हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करते हैं कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे आपकी जो है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्लास का समय देखिए साथियों, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। ग्राफ और मैथ्स के जो क्लासेस दोपहर को 2 बजे देखने को मिलते हैं। हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलते हैं। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिल जाएगा। आज की क्लास जो है थोड़ी सी लेट हो चुकी है, उसके लिए सॉरी। और हो सकता है कि आज जो है मैं आपके लिए करंट अफेयर की लाइव क्लास लेके आऊँगा, ठीक है। तो जितना हो सके उतना आप लोग ज्वाइन होने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए, अब आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका सामने दिया गया है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आज हो चुकी है आपकी 6 अगस्त की तारीख, मतलब 1 महीने का टाइम आपके पास अब टोटल बचा है अपनी तैयारी करने के लिए। तो इतने अच्छे से अपनी तैयारी को कीजिए, कम से कम आपको 90% कैसे भी आपको लेके आना है, ठीक है। हम भी उसमें आपकी पूरी की पूरी जो है सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे, जितना हो सके उतना हम कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपको और कुछ चाहिए हमारे इसके अलावा, आप हमें जो है कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमें सर और कुछ ऐसी क्लासेस चाहिए या कुछ और जो है अलग से क्लासेस चाहिए, तो उसकी हम लेके आने की क्लासेस कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन वो आज तो कंफर्म है कि मैं करंट अफेयर की क्लास जो है लाइव लेके आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हो सकता है जितना से जितना आप लोग ज्वाइन होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आराम बाग किस मुगल बादशाह ने बनवाई थी? आराम बाग जो है किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर साथियों बाबर ने बनवाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर सभी को? आराम बाग का निर्माण जो है बाबर ने 1528 में आगरा में करवाया था, ठीक है। कहाँ पे करवाया था? तो यह जो है आगरा में करवाया था। क्लियर सभी को? कब करवाया था? तो 1528 ईस्वी में करवाया था। ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है, तो याद रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ डेट आप लोग याद रखिए, कभी भी पूछ सकता है कुछ भी डेट, ठीक है। वर्ष 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बताइए। चलिए, उत्तर दीजिए। 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो है आपकी बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सर को? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका देखा जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? बताइए। उत्तर दीजिए। अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से जो है कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो सकती है कल्हड़ की, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी लेखक कल्हड़ ने जो है कश्मीर का इतिहास रजत रंगणी नामक पुस्तक में वर्णित किया है, ठीक है। यह पुस्तक जो है संपूर्ण कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है। यह संस्कृत में लिखी उस समय की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, इस पुस्तक में उस समय के कश्मीर के राजवंशों लोहार वंश, कारकोट वंश आदि के विषय में वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी कि सानी की उपाधि धारण की थी? बताइए। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी कि सानी की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर? दिल्ली के खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय यानी कि सानी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। है पांचवा नंबर का, तो सुमिलित करना है यानी कि मिलान करना है हमें, ठीक है। सूची 1 का सूची 2 से। राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और कब की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेके रखिएगा। 1828 ईस्वी में की थी, ठीक है। कहाँ पे? तो बंबई में की थी, ठीक है। क्लियर सर को? चलिए, अब आते हैं विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन की, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने जो है आपकी
किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 ईस्वी में की थी। क्लियर सभी को? उसके बाद एमजी रानाडे, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो प्रार्थना समाज की। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1867 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, कब की थी? 1828 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। एमजी रानाडे ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में? चलिए अब आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? बताइए, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? तो मुक्त भारत समाज की स्थापना आपकी वी आर सावरकर ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बाद? वीर सावरकर ने की थी। मुक्त समाज की स्थापना आपकी वीर सावरकर ने की थी। क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। सातवां नंबर, निम्न में से किसे अधिवेशन के दौरान निम्न में से किस अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया? बताइए, निम्न में से किस अधिवेशन के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाती है सूरत अधिवेशन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। ठीक है, 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान। ठीक है, कब हुआ था सूरत अधिवेशन? तो 1907 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर से को 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में ये विभाजन हो गया था। ठीक है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष ने की थी। ठीक है, क्लियर सभी को? किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, आठवां नंबर। चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, गोरखपुर जिले में स्थित है चौरी चौरा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, चौरी चौरा कहानी सभी को पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बताइए। महात्मा गांधी ने तो नहीं लिया था, इतना याद रखिएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? बी आर अम्बेडकर ने जो है सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। है 10वां नंबर प्रश्न, क्या देगा? वर्ष 1917 का रिक्त स्थान सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। कौन सा सत्याग्रह था वह? तो आपका राइट आंसर साथियों चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? वर्ष 1917 का चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। ठीक है, जो कि नील क्रांति के उसके विरोध में था। ठीक है, नील की खेती के विरोध में था। ठीक, क्लियर सभी को? तीन कटिया पद्धति के विरोध में। ठीक है, तीन कटिया पद्धति के विरोध में यह आंदोलन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन अभिकर्ता बालू का स्तूपों यानी कि बालू टिब्बा के लिए उत्तरदायी है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन अभिकर्ता बालू का स्तूपों यानी कि बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है साथियों पवन यानी कि हवा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में रेगिस्तानी क्षेत्रों में बालू का स्तूपा या बालू टिब्बा के निर्माण में अपरदन अभिकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ विभिन्न स्थानों पर बड़े बड़े बालू टिब्बों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ा जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत? बताइए, वायुमंडल की पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो आपका राइट आंसर आती है क्षोभ मंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर सभी को? वायुमंडल की सबसे निचली परत आपकी पृथ्वी की आपकी क्षोभ मंडल है। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 13 नंबर प्रश्न, पूर्ववर्ती नदी है कौन सी? बताइए, पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर सतलुज नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, पूर्ववर्ती नदी वह नदी होती है जिसका प्रवाह अंतर्निहित पर्वत स्थलाकृति में परिवर्तन के बावजूद अपने मूल प्रवाह को बनाए रखती है। ठीक है, चलिए उसको जो है पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। तो आपका पूर्ववर्ती नदी आपकी सतलज नदी है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न, पृथ्वी का बाह्य परत को कहते हैं? बाह्य परत किसको कहते हैं? बताइए, पृथ्वी का बाह्य परत किसको कहते हैं? तो पृथ्वी का बाह्य परत आपका जो है स्थल मंडल कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर है?
चलिए, अब आते हैं आपका 15 नंबर प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या दिया जाएगा। आपका पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है, बताइए गर्म धारा कौन सी हो जाएगी। तो गर्म धारा की अगर बात की जाएगी साथियों, तो गर्म धारा जो है आपके यहाँ पे किरोसियो धारा है। ठीक है, किरोसियो धारा आपकी गर्म धारा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया है साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 16 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 और 10 मूल्य वर्ग के दो स्मरणीय सिक्के किसे श्रद्धांजलि देने के लिए जारी किए हैं, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाती है बी आर अम्बेडकर को। ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर को। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर सो इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बी आर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए 125 और 10 रुपए के दो स्मरणीय सिक्के जारी किए हैं। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। आपका है 17 नंबर प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर भारत का कौन सा राज्य जो है कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य है, बताइए। भारत का कौन सा राज्य जो है कपास का अग्रणी उत्पादक है। तो कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य आपका जो है यहाँ पे गुजरात है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सही को। भारत के गुजरात राज्य में कपास का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 18 नंबर। वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे क्या कहा जाता है, बताइए। तो वो आपका कहलाता है साथियों नॉमिनल पार्टनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे नॉमिनल पार्टनर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 19वां। भारत का कौन सा राज्य जो है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए। भारत का कौन सा राज्य जो है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। पश्चिम बंगाल जो है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए दूसरे स्थान पर आपका बिहार आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 20 नंबर प्रश्न। नए 500 के नोटों का आकार क्या है, बताइए। जो आपने देखा है नया वाला 500 का जो नोट है उसका आकार क्या है। तो इसका आकार जो है साथियों 66 मिलीमीटर से 66 मिलीमीटर गुड़े 150 मिलीमीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अब आते हैं आपका अगला क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न। ठीक है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, बताइए। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो आपका राइट है डॉक्टर बी एन राव। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार आपके बी एन राव को नियुक्त किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 22 नंबर है आपका। पूछा गया भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी, बताइए। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति आपकी जो है प्राक्कलन समिति थी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, इस समिति में लोकसभा के जो है 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला आपका है 33 संविधान के मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे, बताइए। संविधान में आपके मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे। तो संविधान में मूल कर्तव्य आपके जोड़े गए थे 1976 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका टी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 24वां प्रश्न उत्तर दिया। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ है, बताइए। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा वर्ष 1959 में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 क से ड़ तक तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर। संविधान निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संविधान संशोधन सम्मिलित है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत या नगर निगम, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों
जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर से को 73वें संविधान के 73वें संशोधन 1993 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय आधार पर लागू किया गया। ठीक है, जिसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्येक स्तर पर 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसका कार्यकाल आपका 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। ठीक है, चलिए 26वां प्रश्न, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है क्या, बताइए। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व क्या है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों विटामिन व खनिज लवण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व आपके विटामिन व खनिज लवण होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 27 नंबर, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? सेकना, तलना, भूनना या उबालना? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों उबालना। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर हो? खाद्य पदार्थों को अधिकतर जल के माध्यम से अथवा भाप द्वारा उबालकर पकाया जाना चाहिए, क्योंकि यह भोजन पकाने की सबसे सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, क्लियर सभी को? इस माध्यम से पकाए गए खाद्य पदार्थों की पोषकता सीधी आंच या तलने की विधि से अधिक उत्तम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर, उत्तर दीजिएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होती है, बताइए। ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है आपका यहाँ पे प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर, ट्रिप्सिन एंजाइम जो ट्रिप्सिन अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला आपका 29 नंबर, किस वस्तु का रंग उस प्रकाश पर निर्भर करता है जिसे यह किसी वस्तु का रंग उस प्रकाश पर निर्भर करता है जिसे यह परावर्तित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर से इसका प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। ठीक है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अतः वस्तु का वास्तव में कोई विशिष्ट रंग नहीं होता, वस्तु का रंग उस प्रकाश पर निर्भर करता है जिसे यह परावर्तित करता है। ठीक है, चलिए अब आपका है 30 नंबर, उष्मा की एसआई इकाई क्या होती है, बताइए। उष्मा की एसआई इकाई क्या होती है? तो उष्मा की एसआई इकाई आपकी होती है जूल। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर है को? उष्मा की एसआई इकाई क्या होती है? तो जूल होती है। ठीक है, किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें से जो ऊर्जा विमुक्त होती है उसे उष्मीय ऊर्जा कहते हैं, जिसकी एसआई इकाई जूल होती है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अब आइए आपका जीएस के क्वेश्चन पे, सीरिया की राजधानी क्या है, बताइए। सीरिया की राजधानी क्या है? तो सीरिया की राजधानी आपकी जो है साथियों दमिश्क। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर सभी को? सीरिया की राजधानी आपकी दमिश्क है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर, विश्व बैंक के अनुसार नागरिक समाज में किसे शामिल किया जाता है, बताइए। विश्व बैंक के अनुसार नागरिक समाज में किसे शामिल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों एनजीओ को, सीबीओ को, परोपकारी संस्थान को, ये सभी को। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। विश्व बैंक जो है विकास में नागरिक समाज की भागीदारी को स्वीकार करता है। ठीक है, विश्व बैंक के अनुसार संगठनों के विकास व समाज के स्वरागीण विकास के लिए सामुदायिक समूह, गैर सरकारी संगठन, श्रमिक संघ, स्वदेशी समूह, सीबीओ, एनजीओ व पेशेवर संघ तथा परोपकारी संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, भारत के सार्वजनिक सेवाओं के लिए रिपोर्ट कार्ड की अवधि रिपोर्ट कार्ड की अवधि को किसने सबसे पहले विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक मामलों के केंद्र ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। भारत में सार्वजनिक सेवाओं के लिए रिपोर्ट कार्ड की विधि को सार्वजनिक मामलों के केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 64 नंबर प्रश्न, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी पक्षी नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आपका प्रवासी पक्षी नहीं है? तो प्रवासी पक्षी जो दिया गया यहाँ पर ग्रेट इंडियन बर्ड्स, क्या है? बटर्स नहीं है। ठीक है, बस्टर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी पक्षी नहीं है?
तो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स। क्लियर सभी को। वे पक्षी जो किसी विशेष मौसम यानी कि मानसून में एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात एक देश से दूसरे देश में प्रवास करते हैं, प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। ठीक है। साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो व पिंटेल प्रमुख प्रवासी पक्षी हैं। इसके अतिरिक्त आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि गोंडावन या सोहन चिड़िया प्रवासी पक्षी नहीं है। यह भारत के राजस्थान तथा सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे पाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका है 65 नंबर, सोशल वर्क इन एंशिएंट इंडिया पुस्तक किसने लिखी है बताइए। सोशल वर्क इन एंशिएंट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो पुस्तक लिखी थी आपकी आरसी मजूमदार ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा, रमेश चंद्र मजूमदार ने पुस्तक लिखी है। ठीक है। सोशल वर्क इन एंशिएंट इंडिया को। अगला क्वेश्चन है आपका 66 नंबर प्रश्न, समाज में फांसीवाद किसके द्वारा लागू किया गया था। तो समाज में फांसीवाद लागू किया गया था साथियों आपका बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। समाज में फांसीवाद बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा 19वीं से 20वीं सदी में इटली में लागू किया गया था। ठीक है। चलिए 67 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूकंप अभिलेखन स्टेशन स्थित नहीं है बताइए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपका भूकंप अभिलेखन स्टेशन स्थित नहीं है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मुंबई में। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। पृथ्वी की सतह के नीचे जिस स्थान पर चट्टानें टूटती हैं वहां वह भूकंप केंद्र कहलाता है। ठीक है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भारत को 5 भूकंपीय यानी कि जोन क्षेत्र में बांटा गया है। देश की भूकंपीय गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मौसम विभाग 51 भूकंप विज्ञान वेधशालाएं चलाता है, जिसमें 24 वेधशालाएं आधुनिक संचार सुविधा संपन्न है। भारत में राष्ट्रीय भूकंप केंद्र उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। दिए गए स्थानों में मुंबई को छोड़कर सभी स्थानों पर आपका भूकंप अभिलेखन स्टेशन स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, MSY को विस्तारित कीजिए। ठीक है। MSY का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो MSY का फुल फॉर्म महिला समृद्धि योजना है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को। चलिए अब है आपका 69 69 प्रश्न। ठीक है। रिक्त स्थान उड़ीसा की नृत्य विधा है। कौन सी जो उड़ीसा की नृत्य विधा है। तो आपका आंसर हो जाती है उड़ीसी। उड़ीसी जो है उड़ीसा की नृत्य विधा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 70 नंबर, राज्य मार्ग अनुसंधान बोर्ड वर्ष रिक्त स्थान कब बनाया गया था बताइए। राज्य मार्ग अनुसंधान बोर्ड कब बनाया गया था। तो यह बनाया गया था साथियों वर्ष 1963 में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी, पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी है क्लास को लाइक करके चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में दोपहर को 2 बजे मैथ्स वाली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।